Hello everybody, I am Akansha, your maths teacher. Now we are going to start exercise 1.3 of chapter 1, that is rational numbers. So the very first question is निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। देखो बच्चों, अब हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो ये है कि आपको दो परिमेय संख्याएं दे दी, इसमें से बड़ी और छोटी हमें छांटनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बड़ी बताओ। तो ये देखिएगा, इसमें दिया गया है -4/9 और 7/9। तो आपको पता होना चाहिए माइनस की संख्या छोटी होती है और प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 7/9, क्योंकि ये प्लस का है। पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव से। ये नेगेटिव है, ये इसलिए छोटी होगी, ये पॉजिटिव है, ये इसलिए बड़ी होगी। ख देखो, ख में दोनों माइनस में दे दिए। अब हम कंफ्यूज हो गए, अब किसको बड़ा बताएं। तो अब हम इसका हर समान करेंगे। देखो, इसका हर है 4 फर्स्ट वाली का, दूसरी वाली का हर है 8। तो हर को समान करेंगे, कैसे करेंगे, 3/4 में 2 की गुणा लगा दो ऊपर नीचे। तो जब 4 में 2 की गुणा लग जाएगी तो 8 हो जाएगा, और यहाँ भी 8 ही है, तो हर समान हो जाएगा। तो यहाँ हमने 3/4 में गुणा लगाई है 2/2 की, तो ये हो गया माइनस का 6/8। तो अब बताइए आप, माइनस का 6 नीचे वाले को अभी छोड़ देंगे, 8 को सिर्फ ऊपर ऊपर की संख्याएं लेंगे, और माइनस का 5, दोनों में कौन सा बड़ा है। अगर ये होता पॉजिटिव प्लस का तो आप कहते कि 6 बड़ा है, लेकिन जब संख्या माइनस में होती है तो जो छोटी दिख रही होती है, 5 हमें छोटा दिख रहा है 6 से, वो एक्चुअल में बड़ी होती है। तो यहाँ पर -6 से बड़ा -5 है। तो कौन सी हो जाएगी इन दोनों में बड़ी परिमेय संख्या, माइनस का 5/8। अब गैप पे आ जाइए, इसमें भी दोनों माइनस के हैं, इसमें भी देखो हम कैसे निकालेंगे, दोनों का हर समान करेंगे। ये है 12 और ये है 8। तो दोनों को एक कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसकी मल्टीप्लाई करके दोनों समान हो जाएं। सबसे पहले 12 का और 8 का एलसीएम लेंगे, वो आ जाएगा 24। तो हमें 12 को भी 24 बनाना है और 8 को भी 24 बनाना है। तो 12 में किसकी मल्टीप्लाई करें जो 24 हो जाए, 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 से खाली नीचे ही नहीं, ऊपर नीचे दोनों जगह करते हैं, ये देखो। तो जब -7/12 में 2/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 14/24। अब गुणा करेंगे, 8 में किसकी गुणा करें जो 24 बन जाए, 8 में करेंगे 3 से गुणा, 8 तिया 24 होता है। तो 3 से जब हमने नीचे गुणा की तो ऊपर भी करेंगे। तो ये देखो, 5 गुणा 3 15, 8 गुणा 3 24, माइनस इसमें लगा है इसलिए माइनस भी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो अब हमें जो संख्याएं मिली वो मिली हैं -14, -15। अब आप बताइए, -14 बड़ा है या -15। देखो, प्लस का होता तो 15 बड़ा होता, लेकिन माइनस का है तो जो छोटा दिख रहा होता है वो बड़ा होता है, 14, यानी 14 बड़ा है। तो 14 किसका नंबर आया था, ये देखो 7/12 का। तो इसलिए बड़ी परिमेय संख्या आ जाएगी माइनस का 7/12। अब गह पार्ट में आ जाओ। गह पार्ट में है -5/9 और -3/-13। तो देखो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, ये काटा हमने यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया 3/13। अब आपको पता ही है माइनस की संख्या छोटी होती है और प्लस वाली क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए बड़ी परिमेय संख्या आ जाएगी -3/-13। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। जैसे उसमें हमने बड़ी निकाली थी, ऐसे इसमें हम छोटी निकालेंगे। तो देखो, -4/9 और -5/9, इसका हर समान है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हर इसका समान है। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर को देखो, अंश को देखो खाली, -4 और -5, तो कौन सी छोटी हुई, -5 छोटी हुई। तो कौन सी परिमेय संख्या छोटी आ जाएगी, -5/9। अब नेक्स्ट में देखो, 6/11 और 7/11, इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस का 7/11। अब दोनों में 6 और 7 में कौन छोटा है, ये दोनों प्लस की हैं, तो अब बताइए जो छोटी दिखती है वही छोटी है, 6/11। 7 से छोटा होता है ना 6, इसलिए। अब यहाँ देखो, इसमें भी ये भी बहुत सिंपल है, इसमें ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है, आपको पता है ये माइनस का छोटा होता है, तो 16/-7।
अब घ में आ जाओ, घ में आ गए दोनों माइनस में। जब दोनों माइनस में आ गए तब हम क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। देखो ये 3 है और ये 9 है, तो 9 को तो 9 ही रहने दो, 3 को हम 9 बना सकते हैं। कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करके। ये देखो 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3/3, तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 और 3 तिया 9 माइनस का 9। तो अब बताओ, अब माइनस का 12 बड़ा है या माइनस का 8, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 8 है और इसका न्यूमरेटर 12 आया। दोनों माइनस के हैं इसलिए हमने दोनों माइनस के लिए। हमें छोटी संख्या बतानी है, तो इसमें कौन सी छोटी संख्या है, -12। तो -12 क्या है, ये वाली संख्या है। तो अतः छोटी परिमेय संख्या कौन सी आ जाएगी, 4/-3। बेटा आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे वीडियो सेक्शन में बता देना, कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही उत्तर छाट कर लिखिए। जैसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं वो ये है वही। इसमें दिया गया है परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या बताइए। समतुल्य संख्याएं हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 में भी निकालनी सिखाई थी लास्ट क्वेश्चन में। जब आपने 2/2 से गुणा कर दी थी और 3/3 से गुणा कर दी थी तो समतुल्य संख्याएं आ गई थी। अब देखो 4/8 के समतुल्य कौन सी है, -4/18 के। तो 4 और 18 किससे डिवाइड है, दोनों 2 से डिवाइड है। तो 4 को 2 से डिवाइड किया 2 बार गया, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 बार गया। तो क्या आ गया, -2/9। तो देखो माइनस का 2/9 कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में है। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर ख पार्ट देखो, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो 3/5 को पहले हर देखो, इसमें क्या दे रखे हैं ऑप्शन में, सबके 10 हैं। तो हम इसको भी 10, इसका भी 10 हर बना लेंगे। किससे गुणा करके, 2/2 से। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6/10। अब देखो ये तो 4/10 है, 6 से छोटा है। ये माइनस का है, ये भी छोटा है। ये 6/10 है, ये इसके बराबर है। तो बड़ी कौन सी हुई, 7/10, ये बड़ी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी संख्या है। 0/-5 बराबर क्या होता है, 0 ही होता है। तो 0 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, प्लस की होगी। जब हम इसमें देखेंगे प्लस की कौन सी है, फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक किया, ये माइनस का है। -0 से छोटा होता है तो ये तो होगी नहीं। थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये भी माइनस है, ये भी नहीं होगी। फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये भी माइनस है, ये भी नहीं होगी। अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड आप कहोगे सेकंड भी माइनस है, लेकिन इसमें ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है। -2/-7 है। तो माइनस से माइनस कट के क्या हो जाएगा, ये 2/7, यानी ये प्लस में आ गया। तो 0 से बड़ी संख्या कौन सी हुई, 2/7, ये हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये है, ये जो फर्स्ट वाला साइन होता है इसको कहते हैं फर्स्ट वाला जो साइन होता है इसको कहते हैं ग्रेटर देन, ये इज इक्वल टू और ये लेस देन। तो हमें इनमें से छांट कर भरना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या इसमें दिया गया है, ये तो माइनस में है और ये प्लस में है। तो आपको पता है माइनस का छोटा होता है और प्लस का बड़ा होता है। तो इसमें कौन सा साइन लगाएंगे हम, ये वाला ग्रेटर देन का। ये दिस इज़ ग्रेटर देन एंड दिस इज़ लेस देन। तो इसमें जहाँ जिधर मुंह खुला होता है वो होता है बड़ा, और जिधर ये पूंछ होती है वो होता है छोटा। तो माइनस का छोटा है इसलिए हमने इसकी तरफ पूंछ करी है। 6/13 है, ये बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खुला करा है। अब सेकंड में देखेंगे, इसमें दोनों माइनस के हैं तो कंफ्यूज हो गए हम, बट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका आप हर बराबर करेंगे, इधर 7 से मल्टीप्लाई करके, इधर 5 से मल्टीप्लाई करके। हर दोनों का 35 आ जाएगा। ऊपर देखो क्या आ जाएगा, -28। 7 से गुणा करेंगे, जब इधर 5 से करेंगे तो -25। तो कौन सा बड़ा है, माइनस का 25 बड़ा है, इसलिए इधर 25 की तरफ मुंह खुला करेंगे। ये देखो थर्ड वाला बराबर कैसे आएगा, क्योंकि ये 3 से दोनों कट रहे हैं। 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। ये भी माइनस का 7/8, ये भी माइनस का 7/8, तो ये हुआ बराबर। इसमें इस माइनस से इस माइनस ये कट गया, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 8। बट फिर इसमें डिनोमिनेटर अलग है, इसका 10 है, इसका 9 है। तो इसके भी हर बराबर करेंगे और फिर आप पाएंगे
कि 9/10 ग्रेटर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो देखो संख्याएं हमने देखी, कुछ भी नहीं पता चल रहा इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन अगर हम हर बराबर कर लें तो पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहला क्या हर है? 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 30 है। तो इसको बराबर करने का क्या तरीका है? इसको सबको 30 बना दो। इन सब का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, तो इन सबको हम 30 बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे ये देखिए। जो फर्स्ट वाला नंबर है 3/5, उसमें 6 की गुणा ऊपर करेंगे 6 के नीचे, तो हो जाएगा 18/30। जो सेकंड है, आप देखो 15 में किसकी गुणा करें जो 30 हो जाए? 2 की। 15 दूनी 30 होता है, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा लगाई, ये हो गया 16/-30। अब 10 में किसकी गुणा करें जो 30 हो जाए? 3 की। तो इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, ये हो गया 7×3 = 21 और 3×3 = 30। ये लास्ट वाला तो 30 था ही ऑलरेडी, बट दोनों इसमें माइनस थे, तो माइनस से माइनस कट गया, ऊपर नीचे माइनस कट जाता है, तो ये हो गया प्लस का 17/30। अब जो हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद आए हैं नंबर्स, उनमें देखेंगे डिनोमिनेटर तो सबका सेम हो गया, तो न्यूमरेटर में हम चेक करेंगे, अंश को चेक करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है? देखो ये तो है, इसका अंश 18 है, ये 16, ये -21 और ये 17। ये माइनस का हो जाएगा बेसिकली, बिकॉज ये नीचे माइनस है, तो ऊपर नीचे है, कहीं भी हो संख्या माइनस में ही मानी जाती है। तो सबसे छोटा है -21, फिर आता है -16, फिर आता है प्लस का 17 और फिर आता है प्लस का 18। ये हमने आरोही क्रम में लगा दिया बढ़ते क्रम में, लेकिन उसके बाद में एक्चुअल वाले लिखेंगे। -21/30 किसका मान आया था निकल के? देखो -21/30 किसका आया था? -7/10 का, तो इसकी जगह पर ये लिख दिया। -16/30 किसका मान आया था निकल के? ये आया था 8/-15 का, तो इसकी जगह पर ये लिख दिया। फिर 17/30 किसका मान आया था? ये आया था -17/-30, इसकी जगह पर ये लिख दिया। और 18/30 किसका आया था निकल के? 3/5 का, तो इसकी जगह पर 3/5 लिख दिया। हमारा काम यहाँ तक है, और फिर बाद में जो जिसकी वैल्यू है वो पुट कर देंगे लास्ट में, और ये जो होगा ये आपका आंसर होगा। बेटा इफ़ आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे देंगे इसकी, मैं आपको दोबारा से इसको समझा दूँगी। बट आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हर को समान कर देते हैं, फिर उसके बाद संख्याओं को छांट लेते हैं अंश के अनुसार कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, फिर उसके बाद लास्ट में ओरिजिनल नंबर लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, घटता क्रम। घटता क्रम कैसे आएगा? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो बेटा इस क्वेश्चन की आप सब खुद प्रैक्टिस करेंगे। पहले 7, 6, 12 और 24 का एलसीएम ले लेंगे, और फिर जो एलसीएम आएगा वही नंबर हम बनाएंगे सबको ऊपर नीचे गुणा करके, ठीक है। आई होप आप इसको खुद कर लेंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सब। और बेटा इस वीडियो में इतना ही, अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर गर्ल्स।